मानव शरीर भी भक्तों के लिए ही धारण करते हैं तथा चरित भी भक्तों के लिए ही करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वह केवल भक्तों के लिए, भक्तों के हित के वास्ते, क्योंकि परम कृपालु हैं और प्रणत माने शरणागत जनों पर अनुराग करने वाले हैं। जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर किन्हन कोहु, जेहि करुणा कर किन्हन कोहु। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी किन्हन कोहु। जेहि जिन्होंने अपने जन पर, अपने भक्त पर अति ममता अति छोहु करते हैं, और जेहि माने जिन्होंने करुणा करने के बाद कभी क्रोध नहीं करते हैं। जिनको अपने जन पर, भक्त पर अति ममता है, अति छोह है, जिन्होंने करुणा करने के बाद, कृपा करने के बाद कभी क्रोध नहीं किए। बड़ी ममता करते हैं तथा बड़ा छोह करते हैं। छोह माने कृपा करते हैं। जीव जब शरण में आ जाता है तो उनके प्रति इतनी ममता कर बैठते हैं कि उनके सभी पापों को, अपराधों को भुला देते हैं। उन्हें अपना करके मान लेते हैं। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहू। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहू। उनका परित्याग नहीं कर सकते। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद वर्तम मम। तो जो बड़ी ममता करते हैं, बड़ा छोह करते हैं, तो बहुत नाराज भी हो जाते होंगे, बहुत गुस्सा भी कर जाते होंगे। कहा नहीं, ऐसा नहीं। लोक व्यवहार में जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। लेकिन भगवान केवल राग प्रेम करते हैं, द्वेष नहीं। भगवान के पास केवल प्रेम है, केवल अनुराग है,
वहां नफरत नहीं, वहां क्रोध नहीं। जेहि करुणा कर किन्ह न कोहू, जिन्होंने करुणा करने के बाद कभी क्रोध किया ही नहीं, कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने। क्योंकि राग द्वेष जीव में होता है, भगवान में तो केवल प्रेम होता है। जेहि अघ बधेउ व्याध जे में बाली, जेहि अघ बधेउ व्याध जे में बाली, फिरी सुकंठ सोई के न कुचाली, सोई कर तूते विभीषण केरी, सोई कर तूते विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। क्योंकि जेहि करुणा करी किन्ह न कोहू, इसीलिए। दुआवली 47 में गोस्वामी जी ने लिखा, साहिब होत सरोस, साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, अपने हूँ देखे दोष, सपने हो रामन उर धरई। संसार के स्वामी सेवक के अपराध को सुनकर के नाराज हो जाते हैं, देखकर नहीं सुन करके। सेवक के बारे में किसी ने सुना दिया, वे उन पर नाराज हो गए। लेकिन श्री राम जी ऐसे स्वामी हैं, श्री राम जी ऐसे स्वामी हैं कि अपने देखे दोष सपने हो राम न उर धरई। श्री राम जी स्वयं दोष देखते हैं, फिर भी उस दोष को हृदय में नहीं रखते हैं। कहां पर? तो प्रभु तर उतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। स्वयं देखने के बाद भी दोष को हृदय में नहीं रखते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए विनय पत्रिका 216 में गोस्वामी जी महाराज ने यह कहा कि हरिता जी और भजिए काहे। श्री राम जी के समान कोई भी स्वामी अपने दास पर इतना ममत्व तो नहीं करते। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, परंतु श्री ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को कभी रोकने नहीं आए कि तुम प्रहलाद जी से विरोध मत करो, अन्यथा मारे जाओगे। और नहीं श्री शंकर जी रावण को रोकने आए कि श्री राम जी से विरोध छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि श्री राम जी तो श्री राम जी हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है। अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखऊ,
अस स्वभाव कहूँ सुनऊं न देखऊं, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊं न देखऊं, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊ। तो जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी किन्ह न कोहू। यह हमारे श्री राम जी का ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव है। और कैसे हैं? का गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर, गई हुई वस्तु को बहोर माने लौटाने वाले। गई बहोर, गई हुई को लौटा देने वाले। गरीब निवाजू माने गरीब लोगों की रक्षा करने वाले। गरीब निवाज। सरल माने सीधे, सबल माने बलवान, साहिब माने स्वामी, रघुराजू माने रघुवंशियों के राजा, रघुवंश शिरोमणि, रघुकुल श्रेष्ठ रघुराज। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई हुई वस्तु को लौटा देते हैं, गरीबों की रक्षा करते हैं, बड़े सीधे हैं, सबल बलवान हैं, स्वामी हैं और रघुकुल श्रेष्ठ हैं। इस चौपाई में थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो संपूर्ण श्री रामचरितमानस जी की कथा समाहित है। गई बहोर, गई हुई वस्तु को लौटाने वाले। जिसकी जो वस्तु खो गई हो, जिसकी जो वस्तु चली गई हो, वे यदि श्री राम जी के शरण में जाएं तो श्री राम जी उनकी वस्तु उनको लौटा देते हैं। जो गरीब हो, दीनहीन हो, जिसको कहीं ठिकाना न हो, उसकी रक्षा श्री राम जी करते हैं। सीधे इतने हैं कि कोई भी उनके पास उनकी शरण में जा सकता है। सबल ऐसे हैं कि शरण में आए हुए को यदि मारना चाहें तो उसकी रक्षा श्री राम जी स्वयं करते हैं। उसके एक बाल को भी कोई बांका नहीं कर सकता। स्वामी ऐसे हैं कि सबके स्वामी हैं। ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ रघुवंशियों के राजा हैं। चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी का वंश जा रहा था। चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी का
वंश जा रहा था, उनका कुल जा रहा था। चला ही गया था, क्योंकि एक बार भूपति मन माही भय गलानी, मोरे सुत नाही। पुत्र प्राप्ति की जो अवस्थाएं होती है वह अवस्था बीत चुकी है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज का वंश चला गया था। उनके वंश को लौटा दिए पुत्र बन करके। गीतावली बालकांड दूसरे पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि सोहिलो 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 सब जग आज, सोहिलो 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 सब जग आज, पूत सपूत कौशल्या जायो, अचल भयो कुल आज। कुल राज, राजकुल आज अचल हो गया। उसी क्रम में आगे हम बढ़े तो महर्षि विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था। उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। उनका यज्ञ चला गया था। श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करके अपने गरीब निवाज गई बहोर बीरद को सफल किए। विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, कौशिक गरत तुषार ज्यों, कौशिक गरत तुषार ज्यों, तकि तेज तन तिया को। कौशिक गरत तुषार ज्यों, तकि तेज तन तिया को। उनके यज्ञ की रक्षा श्री राम जी किए। प्रात कहा मुनि सन रघु राई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। मारी असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। तापुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन पर दाया। श्री अहिल्या जी का पतिव्रत धर्म चला गया था। श्री अहिल्या जी का पतिव्रत धर्म चला गया था। पाषाण रूपा होकर के पड़ी हुई थी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती,
कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। उनके पतिव्रत धर्म को लौटा दिए, उनके वह रूप वह तेज सब लौटा दिए। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी। तो गई बहोर में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के वंश को सुरक्षित किए, उनके वंश को लौटाए पुत्र बन करके, महर्षि विश्वामित्र जी के शिष्य बन करके उनके यज्ञ को संपादित किए, और श्री अहिल्या जी को अपने चरण रस से उद्धार करके उनके पतिव्रत धर्म को लौटा दिए। गीतावली बालकांड 65 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम की प्रसाद गुरु गौतम खसम भय, रावरेहु सतानंद। तो राम की प्रताप गुरु गौतम खसम भय, रावरेहु सतानंद पूत भय माय के। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम जी कृपा है कि श्री गौतम जी को पत्नी मिली और आपके श्री सतानंद जी महाराज को माता मिल गई। उसी क्रम में आगे हम बढ़े। श्री जनक जी महाराज का प्रण चला गया था, उनका प्रण चला गया था। निराश होकर के बड़ी सभा में श्री जनक जी महाराज ने यह घोषणा करते हुए कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। क्योंकि श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, बैठे निज निज जाय समाजा। इसलिए महाराज श्री जनक जी निराश हो गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि पृथ्वी वीरों से खाली है, अन्यथा मैं प्रतिज्ञा करके आप सबको उपहास नहीं करता, आप सबकी हंसी नहीं उड़ाता। जो जानते हो बिनु भट्ट भुवि भाई, तव पन करी होते हो न हंसाई। श्री जनक जी महाराज बड़े दुखी हैं, निराश हैं, उनका प्रण चला गया है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। किसी ने कहा कि भाई श्री जनक जी को चाहिए कि प्रण छोड़ देते, दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राजा की शोभा ही नहीं होती अपनी बात को छोड़ दे तो। निर्पन सोह बिनु बचन नाक बिनु भूषण। श्री राम जी धनुष तोड़ करके श्री जनक जी की प्रतिज्ञा लौटा दी है, प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े। जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाइए।
जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जन पाए। सुग्रीव का राज चला गया था, उनके राज को लौटा दिए। सोई सुग्रीव किन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। देवताओं का सुख चला गया था, देवताओं का सुख चला गया था, उनका वैभव, उनका साम्राज्य, उनका ऐश्वर्य सब चला गया था, उनको वापस कर दिए। कवितावली लंका कांड 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 58 पद में, आय शुभ लोकनि सिधारे लोकपाल सब, आय शुभ लोकनि सिधारे लोकपाल सब। और गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति, विकल बिनाए नाक चना है, सुबस बसे गावत जिनके जस, अमर नाग नर सुमुखी सना है। तो गई हुई वस्तु को जो लौटा दे वह गरीब निवाज है। शर्म गई बहोर, गई हुई वस्तु को जो लौटा दे वह गई बहोर है, गई हुई को बहोर में लौटा दे। दूसरा है गरीब निवाजू, गरीब लोगों की रक्षा करते हैं। दुआवली 158 में गोस्वामी जी ने लिखा, बाली बली बलशाली दली, बाली बली बलशाली दली, सखा की न कपिराव, तुलसी राम स्वभाव को, बिरद गरीब निवाज। बाली बली बलशाली दली, सखा किन कपिराज, तुलसी राम स्वभाव के, विरद गरीब निवाज। तुलसी राम जी गरीब लोगों की रक्षा करते हैं। गरीबों पर अनुग्रह करते हैं। श्री राम जी यदि अपने स्वार्थ से मित्रता करते तो सुग्रीव से ज्यादा अच्छा होता, बाली से मित्रता कर लेते, क्योंकि बाली ने यह कहा भी कि सुग्रीव तो डरपोक है प्रभु, आप मुझसे कहते तो मैं रावण को कान पकड़ करके ला करके आपके चरणों में डाल देता। इस प्रकार से बाली बलवान था, लेकिन श्री राम जी का स्वभाव है गरीब निवाज। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। तो गरीबों की रक्षा किए। अयोध्या कांड में गरीब निवाज के तमाम उदाहरण है। निषाद राज, केवट, कोल, भील, इन सब पर अनुग्रह किए। वैसे श्री राम जी गरीब निवाज हम सब के लिए हैं। प्राणी मात्र के लिए गरीब निवाज है। कहिए कैसे? तो मणि मानिक महंगे किए, दुआवली 573 में गोस्वामी जी ने लिखा, मणि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज, तुलसी राम कृपालु को, बिरद गरीब निवाज। मणि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज। सोना, मणि, मानिक, मुक्ता को महंगा कर दिए
और सहंगे तृण जल अनाज, तृण घास, जल, हवा, अनाज को सस्ता कर दिए। तो मानसकार ने कहा कि यही तो श्री राम जी का गरीब निवाज विरध है। मणि मानिक सोने चांदी के बिना काम चल सकता है, लेकिन भोजन पानी के बिना, कपड़े के बिना काम नहीं चल सकता। जो बहुत उपयोगी वस्तु है उसको बहुत सस्ता श्री राम जी कर दिए। हवा के बिना कोई नहीं चलता, हवा मुफ्त में मिलती है। हवा का क्या महत्व है, कितना मोल है, उस वक्त पता चलता है जब मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहां पर कि उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब पैसे देकर के हवा लेता है तो पता चलता है कि हवा का क्या मोल है। पानी का क्या मोल है, जब ग्लूकोज चढ़ता है तब पता चलता है। कुछ ऐसी जगह है जहां चले जाइए वहां खरीद के पानी पीना पड़ता है तो पता चलता है। लेकिन श्री राम जी बड़े ही दयालु हैं, ये सब सस्ता कर दिए। घास, तृणका, ये सब सस्ता है। अन्न है, जल है, पानी है, हवा है, सब सस्ता कर दिए। ये उनकी विशेषता है। इसलिए ठाकुर जी पालनहार हैं, विष्णु भगवान के रूप में पालन करते हैं। ज्यादा धन है तो सोने मणि का उपयोग करिए, खरीदिए, उसका धारण कीजिए। उसको नहीं धारण करेंगे तभी काम चलेगा, लेकिन भोजन पानी के बिना काम तो नहीं चलेगा। तो गरीब निवाज श्री राम जी सबके लिए हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल, इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। सभी को अपनी अपनी रुचि के अनुसार बुला लेते हैं। श्री राम जी स्नेह पूर्वक दोनों भाई उनके साथ चले जाते हैं। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। स्नेह पूर्वक जाते हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बसा, परस मनोहर गात। तन पुल कही अति, हरस ही देख दो भ्रात। ऐसी सरलता है। और सरलता का प्रमाण, राम कहा सब कौशिक पाहि, राम कहा सब कौशिक पाहि। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ये सरलता है। भगवान श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी से वह सब सुना देते हैं
जो पुष्प वाटिका में घटना घटित होती है, यह श्री राम जी की सरलता है, सीधापन है। और प्रमाण है, वेद वचन मुनि मनय गम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन, जिमि पितु बालक बैन। कोल किरातों के वचन ऐसे सुनते हैं जैसे पिताजी अपने पुत्र के तोतले वचन सुन रहे हो। और सकल मुनिन के आश्रमनी, जाय जाय सुख दीन। सभी मुनियों के आश्रम में जा जा करके सुख प्रदान किए, यह सरलता है। सकल मुनि के आश्रमन ही जाई जाई सुख दीन। जटायु जी को पिता मानना, श्री सबरी जी को माता मानना, यह सब सरलता का ही प्रमाण है, सरल होने का ही प्रमाण है। सबल सबल ऐसे हैं कि सभी असुरों को संहार किए, सभी राक्षसों को मार दिए। और इतना ही नहीं, जो धनुष श्री मिथिला जी में किसी से हिला भी नहीं, धनुष वैसे ही बना रहा जैसे कि एक राजा के उठाने पर अथवा 10,000 राजा के उठाने पर, चाहे 2 हाथ से उठाया हो, चाहे 20 हाथ से उठाया हो, चाहे 1000 भुजा से उठाया हो, चाहे 20,000 भुजा से उठाया हो। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। श्री राम जी उसको उठा के तोड़ दिए, श्री राम जी उसको उठा करके तिनके की भांति तोड़ दिए। श्री परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, और जिनके बल के बारे में विश्व जानता है, जिनके पराक्रम का डंका सब दिशाओं में बजता है, ऐसे श्री परशुराम जी महाराज जिनके सामने में हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। ऐसे सबल हैं श्री राम जी। सो नर क्यों 10 कंठ, बाली बध्यो जही एक सर, 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़, धिग तब जन्म कुजाति जड़। सोनर क्यों 10 कंठ, बाली बध्यो जही एक सर। ये सबलता है कि बाली को एक बाण से मारकर गिरा दिए। और साहिब ऐसे हैं, साहिब ऐसे हैं
कि शिव विरंच सुरमुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव विरंच सुरमुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। कवितावली उत्तरकांड 116 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि ईसा न कोई ईस। जितने स्वामी कहलाने वाले हैं सबके स्वामी श्री राम जी हैं। यह श्री राम जी की साहिबी है। और रघुराजू, रघुराजू तो ऐसे हैं, ऐसा राज्य किए कि वह राज्य न भूतो न भविष्यति। त्रेता भय कृत युग कई करनी। त्रेता भय कृत युग की करनी। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। तो श्री राम जी रघुराजू हैं। इस चौपाई का दूसरा भाव यह है कि मीन कमठ सुकर, मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। इन सभी अवतारों का वर्णन इस चौपाई में है। मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। सभी अवतार को सूचित किया गया। कैसे? तो गई बहोर में मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है और बारह अवतार है। गई बहोर में मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और 12 अवतार है। शंखासुर वेद को चुरा लिया था। भगवान मत्स्य अवतार लेकर के उस वेद को उद्धार किए। दुर्वासा जी के श्राप से लक्ष्मी जी समुद्र में गुप्त हो गई थी, अंतर्ध्यान हो गई थी। श्री दुर्वासा जी के श्राप से श्री लक्ष्मी जी समुद्र में छुप गई थी। उनके प्रकट के लिए भगवान योजना बनाए समुद्र मंथन की। स्वयं गरुड़ पर मंदराचल को लेकर आए। देव असुर के साथ मंथन करने के लिए तैयार हुए और उस पर्वत को रोकने के लिए स्वयं कच्छप अवतार लिए। कच्छप अवतार। त्रैलोक की श्री लक्ष्मी जी समुद्र में छुप गई थी, उनको प्रकट किया। तो गई बहोर में कच्छप अवतार भी है, मत्स्य अवतार है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष हरण करके पाताल में ले गया था, उनको लाने के लिए 12 अवतार लिए। तो गई बहोर से मीन कमठ सुकर, गरीब निबाजू से नरसिंह अवतार, नरहरि। गरीब निबाजू से नरसिंह अवतार समझना चाहिए।
श्री प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। भगवान का नाम गरीब निवाज वहां पर सार्थक हुआ। प्रहलाद गरीब हो गए थे, उनकी रक्षा किए। हिरण्यकश्यप के सामने तो गरीब ही थे। कवितावली उत्तरकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ब्याल कराल महाविष पावक मत गयंदहु के रद तोरे सांसति संके चली डर पे होते किं करते करनी मुह मोरे नेको विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे कौन की त्रास करे तुलसी जो पै राखहि राम तुम्हारे कोरे। हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए सभी प्रकार से प्रयास किया है। क्या सर्प, क्या जहर, क्या मतवाला हाथी, तमाम प्रकार के प्रयोग, जैसे संडामर्क द्वारा, होलिका द्वारा, इन सभी प्रयोगों का निष्फल ठाकुर जी ने किए। कवितावली उत्तरकांड 126 में सियाराम 128-29 में गोस्वामी जी ने लिखा, काढ़ी कृपान कृपान कहो पितु काल कराल बिलो की न भागे। राम कहाँ सब ठाऊं खंभ में हाँ सुनिहाक निरके हरि जागे। बैरी बिदारी भय बिकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पान पूजन लागे। तो गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सरल ऐसे हैं कि वामन अवतार में इनकी सरलता प्रकट हुई। गई बहोर शब्द में मीन का मठ सूकर, गरीब निवाजू से नरहरि और सरल में वामन अवतार। इतने बड़े सर्वेश्वर जगदीश्वर हो करके राजा बलि के पास जाकर के भिक्षा मांग किए, याचना किए, भिक्षा मांग किए। ये इनकी सरलता है। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु होए दूज मांगे भीख। राजा बलि से कोई प्रभुता नहीं चली। ये सरलता है। वामन अवतार में सरलता देखी गई। सबलता, सबलता में परशुराम जी का अवतार है। वामन परशुराम बपुधरी। तो सबलता में श्री परशुराम अवतार कैसे?
कहा श्री परशुराम जी महाराज, एक बार दो बार नहीं, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिए। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिए। तो यह सबलता है। परशुराम अवतार में सबल, और साहिब से श्री रामा अवतार, साहिब से श्री रामा अवतार, रघुराज श्री राम जी का विशेषण हुआ, साहिब रघुराजू। तो मीन, कमठ, सुकर, नरहरि, वामन, परशुराम और श्री राम, सातों अवतार का संकेत इस चौपाई में है। सुदर्शन संहिता में ऐसा वर्णन किया गया है कि त्रिपाद विभूति नायक, त्रिपाद विभूति नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के अमुक अमुक गुण ही अमुक अमुक अवतार है। उनका अमुक अमुक गुण ही अमुक अमुक अवतार है। चाहे वह मीन हो, कमठ हो, मीन कमठ सुकर हो, नरहरि हो, वामन हो, परशुराम हो, श्री कृष्ण अवतार, ये सब श्री राम जी के अमुक अमुक गुण उनके अमुक रूप में अवतरित हुए धरातल पर। तीसरा भाव इस चौपाई का यह है, तीसरा भाव इस चौपाई का यह है कि गई बहोर गरीब निबाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। तीसरा भाव में सातों कांड का संकेत इस चौपाई में है। गई बहोर, गई बहोर में बालकांड की कथा, चाहे वह महर्षि विश्वामित्र जी हो, मिथिलेश जी हो, श्री चक्रवर्ती अवधेश जी हो, अहिल्या जी हो, सब कांड इसमें वर्णन है। गई बहोर में बालकांड की कथा, गरीब निबाजू में अयोध्या कांड की कथा, गरीबों पर अनुग्रह किए वन यात्रा करके। सरल में अरण्य कांड की कथा, ऐसी सरलता की सबके आश्रम में गए। और इसी अरण्य कांड की कथा में श्री जटायु जी को पिता बनाए, श्री सबरी जी को माता बनाए। तो सरल में, सरल शब्द में अरण्य कांड की कथा, सबल शब्द में लंका कांड की कथा है। सबल शब्द में लंका कांड की कथा है। ऐसी सबलता कि इनके सामने युद्ध में कोई ठहर नहीं पाए। साहिब शब्द में किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की कथा है। साहिब शब्द में किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की कथा है, क्योंकि महाराज सुग्रीव और विभीषण जी को राजा इन्हीं दोनों कांडों में बनाए। यह श्री राम जी की साहिबी है। किष्किंधा कांड की कथा में सुग्रीव को राजा बनाए, सुंदर कांड की कथा में विभीषण जी को राजा बनाए। रघुराजू शब्द में उत्तर कांड की कथा है। श्री राम जी राजा होकर के राज्य किए। तो गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, बुधवर नहीं हरि
जस यस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। बुध बरनहि हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। बुध से बुद्धिमान लोग अस जानी हरि जस बरनहि, बुद्धिमान लोग ऐसा जान करके श्री हरि के जस को वर्णन करते हैं। और निज बानी पुनीत सुफल करहि, निज बानी माने अपनी वाणी को, पुनीत माने पवित्र करते हैं और सुफल करते हैं। बुध बरनहि हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। बुद्धिमान लोग ऐसा जान करके श्री हरि के जस को वर्णन करते हैं। कैसा जान करके? तो ऊपर के पंक्तियों में, ऊपर की पंक्तियों में जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि तहां वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, तथा जो एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना है, वही शरीर धारण करके अनेक चरित किए हैं। जो चरित भक्तों के निस्तार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए किए हैं, तथा इस चरित को गायन करने से अपनी वाणी पवित्र होती है, जीवन सार्थक सफल होता है। इसीलिए बुध बरनहि हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। बुध बरनहि हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। ऐसा जान करके श्री हरि के जस को वर्णन करते हैं। श्री वाल्मीकि जी, श्री अगस्त जी, शारद, शेष, महेश, विधि, ये सभी बुद्धिमान लोग भगवान के जस को गाते हैं और अपनी वाणी को पुनीत करते हैं और सफल करते हैं। यहां उपक्रम है, इसका उपसंहार बालकांड के अंत में सुनिएगा। तेहि ते मैं कछुका बखानी करन पुनीत सुफल निज बानी। वहां उपसंहार है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। करण पुनीत सुफल निज बानी। पार्वती मंगल 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, पार्वती मंगल 4 में, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही पावन करऊं सुगाई भवेश भवानी। पावन करऊं सुगाई भवेश भवानी। दूसरे की निंदा करने से,
विवाद करने से वाणी दूषित हो जाती है। उस वाणी को भगवान जस में लगाने से वह वाणी पवित्र हो जाती है। करहि पुनीत सुफल निज बानी। विनय पत्रिका 237 में गोस्वामी जी ने लिखा, काहे न रसना राम ही गावही, काहे न रसना राम ही गावही, निशिदिन पर अपवाद वृथा कत, रटि रटि राग बढ़ावही। निशिदिन पर अपवाद वृथा कत, रटि रटि राग बढ़ावही। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समान, जीह सुदा दूर जीह समाना। करहि पुनीत सुफल निज बानी, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। तेहि बल केहि बल, जिस बल को पा करके बुद्धिमान लोग भगवान की कथा गाते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण के बल पा करके बुद्धिमान लोग कथा गाते हैं। और जो बुद्धिमान लोग कथा गाते हैं, उन बुद्धिमानों के बल पा करके मैं कथा गाता हूं। ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूं नाई राम पद माथा। श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवा करके मैं कहूंगा, कही हूं, कहूंगा। अभी कुछ और कहना चाह रहा हूं, आगे कहूंगा। जैसे कि अब रघुपति पद पंकरुह, ये धरि पाई प्रसाद, अहो जुगल मुनि वर्ज कर, मिलन सुभग संवाद, मिलन सुभग संवाद। कही हूं नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि, कीरति गाई, तेहि मग चलत, सुगम मोहि भाई। मुनि न प्रथम हरि, कीरति गाई, तेहि मग चलत, सुगम मोहि भाई। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई। मुनि ने अर्थात मुनियों ने प्रथम माने पहले जो हरि कीरति गाई है, मुनियों ने पहले जो श्री राम कथा गाई है। ते मग चलत सुगम मोहि भाई, हे भाई ते ही मग चलत मोहि सुगम। ते ही मग माने उस मार्ग में चलने से, मोहि सुगम माने मुझे सुगम होगा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी मार्ग से चलने में मेरे लिए सुगमता होगी।
मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। गोस्वामी जी यह नहीं कहते हैं कि जो उन्होंने गायन किया है वही मैं गाऊंगा, जो उन्होंने गायन किया है वही मैं गाऊंगा, यह नहीं कहते हैं। जिस रास्ते को उन्होंने अनुसरण किया है उसी रास्ते को मैं भी अनुसरण करूंगा। जिस शैली में, जिस विधि से उन्होंने गायन किया है उसी रास्ते से मैं चलूंगा। अर्थात जिस प्रकार से श्री राम जी के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तथा श्री राम राज्य का वर्णन उसी क्रम में मैं भी गाऊंगा। किसी ने बाल चरित को विस्तार किया, किसी ने विवाह चरित को विस्तार किया, किसी ने वन चरित को विस्तार किया, किसी ने रण चरित को विस्तार किया। क्रम मैं वही रखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो उन्होंने गायन किया है वही मैं गाऊंगा। गायन करने में जथा श्रुत जथामति। कहे तात हरिचरित, कहे नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। व्यास समास स्वमति अनुरूपा। ते मग चलत सुगम मोहि भाई। आज भी 9 दिन कथा सुनाते हैं कथा व्यास लोग। कुछ लोग बालकांड की कथा में ही 5-6 दिन पूरा कर लेते हैं। 7 दिन तक बालकांड की कथा की, 8वें दिन अयोध्या कांड से लेकर के सुंदर कांड तक, लंका कांड तक कथा कह लिए। थोड़ा बहुत बचा है, 9वें दिन उत्तर कांड में कह करके पूरा कर दिया। अथवा तो 8-8 दिन तक बालकांड की कथा कह रहे हैं। तो वो अपनी एक उनकी शैली है सबकी। कुछ ऐसे भी वक्ता है कि उसी क्रम में चलते हैं जो एक नवाह का क्रम है। नवाह का क्रम है। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि महाराज आप क्रम बताइए। हमने कहा भाई अलग अलग वक्ता लोग गायन करते हैं, आप उस रास्ते को देखिए। क्योंकि हम जिस क्रम से चलते हैं वह अध्ययन अध्यापन का क्रम है। इसमें एक चौपाई पर व्याख्या का क्रम है, और आपको जिस रास्ते सुनाना है वो तमाम व्यास लोग सुनाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी राम कथा कहने में प्रथम दिन जैसे मानव जी कथा के प्रारंभ करके भगवान शिव का विवाह आदि करा ले जाते हैं, दूसरे दिन श्री राम जी के अवतार करा लेते, तीसरे दिन विवाह करा देते हैं। तो जो एक नवाह का क्रम उस क्रम में लेके चलते हैं। तो मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। जिनको जो क्रम अच्छा लगता है, किसी प्रसंग को विस्तार, किसी को संक्षिप्त में कहते हुए। अब कहने के लिए संक्षिप्त तो बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कौशल्य से दशरथ के जाए। बालकांड की कथा पूरी हो गई। हम पितु वचन मानी बन आए। अयोध्या कांड की कथा पूरी हो गई। यहां हरि निशिचर वैदेही। अरण्य कांड की कथा पूरी हो गई। विप्र फिर हम खोजते ही किष्किंधा कांड की कथा होने लगी। और किष्किंधा कांड में आगे बढ़िए तो हनुमान जी महाराज पूछते हैं जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। तो जामवंत जी महाराज 3 कांड की कथा वहां भी पूरी कर देते हैं। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। सुंदर कांड की कथा पूरी हो गई। तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारी, निश्चर राम सीत ही आनी है। लंका कांड की कथा पूरी हो गई।
त्रैलोक पावन सुजस्वरु माने नारद आदि बखानी है। उत्तरकांड की कथा पूरी हो गई। गोस्वामी जी ने कहा रावण नारी जस पावन गावै सुने जो लोग, राम भगत दृढ़ पावे बिनु विराग जपचो। तो संक्षिप्त में भी सुनाई जा सकती है, और विस्तार की बात रही तो चाहे बालकांडी कथा में आप डटे रह जाइए, चाहे अयोध्या कांडी कथा में डटे रह जाइए, अथवा अरण्य कांडी कथा में डटे रह जाइए, किसी भी कांड की कथा में सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, उस किष्किंधा कांड की कथा में डटे रह जाइए, 9 दिन पर्याप्त नहीं होगा। 9 दिन में पूरा नहीं होगा वो पूरा प्रसंग। तो मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाये, तही में चलत सुगम मोहि भाई। गोस्वामी जी ने कहा हम भी उसी मार्ग से चलेंगे। पहले श्री राम जी का अवतार सुनाएंगे, फिर उनका विवाह, फिर वनवास, फिर वन लीला, फिर रण लीला, फिर राजलीला, ऐसे सुनाएंगे इसी क्रम में। काल ने भी कथा सुनाना शुरू किया हनुमान जी को, तो उसने अलग ही क्रम को अपनाया। क्या? उसने तो केवल युद्ध का ही क्रम शुरू कर दिया, अवतार आदि कथा कही नहीं उसने। अच्छा, एक और कथावाचक है कपटी मुनि जिसका नाम है, वो अभी बड़ी विचित्र कथा सुनाता है। उद्भव पालन प्रलय कहानी कैसे अमिता चरज बखानी। ऐसी ऐसी कथा सुनाता है कि सुनने वाले दंग रह जाते, हैरान हो जाते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहना यह चाहते हैं कि जो एक मार्ग निर्धारित है, ऐसा नहीं कि हम पहले भगवान के रण लीला सुना करके फिर बाल लीला सुनावे, सो नहीं। पहले विवाह करा दे फिर जन्म करावे, सो नहीं। पहले जन्म होगा तब विवाह होगा, फिर वनगमन होगा, फिर वन लीला होगी, रण लीला होगी, राजलीला होगी। तो उन्होंने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप से तु कराई। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। बिनु श्रम पारहि जाहि। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। जो बर सरित माने श्रेष्ठ नदी, अति अपार है, बहुत विस्तृत नदी है, और यदि राजा उस पर पुल बनवा दे, यदि राजा उस पर सेतु का निर्माण करा दे, तो परम लघु पिपीलकौ चढ़ी, बिनु श्रम पार ही जाए। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।